में पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ यूपी में क्या खेल बदलने वाले? यूपी में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने हैं। क्या पिछले कुछ समय में योगी ने उपचुनाव के लिए पिच पूरी तरह सेट कर ली? हरियाणा में योगी ने कटेंगे तो बटे की लाइन देकर तस्वीर ही बदल दी। अब क्या यूपी के उपचुनाव में योगी एक तरफा बैटिंग करने वाले हैं? यहां जो बैटिंग कर रहे हैं वो सियासी पिच पर भी वही बैटिंग करेंगे क्या? वहां भी चौके छक्के लगाएंगे क्या? सामने विपक्ष को करारी शिकस्त देंगे? योगी ने पिच पर मुद्दे भी तैयार कर दिए। योगी वर्सेस अखिलेश यूपी में होगा, यह बात तय है, लेकिन मुद्दे वो होंगे जो योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। जब वोटिंग होगी तो एनकाउंटर का मुद्दा भी होगा। अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ के बीच मुद्दा बुलडोजर का भी होगा, जाति का मुद्दा भी होगा, यानी ठाकुर वर्सेस यादव भी होगा। योगी ने सारे उम्मीदवारों की लिस्ट खुद तैयार की है, एक एक लिस्ट पर नाम खुद सेलेक्ट किया है। इसीलिए अखिलेश यादव योगी के सामने किसी और को उतारने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो इसे डायरेक्ट फाइट रखना चाहते हैं, डायरेक्ट फाइट। और इसीलिए अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में हो, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी के लिए लिस्ट में जगह नहीं छोड़ी। अखिलेश ने भी एक लिस्ट तैयार की और उन्होंने उस लिस्ट में राहुल का पत्ता काट दिया है, क्योंकि राहुल गांधी पर अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। हरियाणा की हार के बाद राहुल पर कॉन्फिडेंस डगमगा गया है। इसीलिए गठबंधन तो चलेगा, पर चलेगी अखिलेश की? यह सवाल आज इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अखिलेश यादव ने आज ये सीधे सीधे कह दिया कि गठबंधन बना हुआ है, लेकिन नाम वो तय करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर अब भरोसा नहीं रहा है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के सामने वो राहुल को उतारने का रिस्क नहीं लेना चाहते। आज महाभारत इस पर करूंगी। योगी आदित्यनाथ ने तो पूरी लिस्ट तैयार कर लिया उपचुनाव में किस किस के नाम होने वाले हैं। उपचुनाव में उन्होंने क्लीन स्वीप की तैयारी कर ली है, क्लीन स्वीप। और इसका मतलब क्या है? लोकसभा वाली गलती वो नहीं दोहराना चाहते हैं। योगी के हाथ में 10 सीटों की कमान है और इन सभी 10 सीटों पर उन्होंने एक एक नाम को खुद परखा है। हर एक सीट का वो दौरा कर रहे हैं, हर एक सीट पर वो जा चुके हैं, कई उन्होंने दौरे कर लिए हैं। उसके बाद फीडबैक लेने के बाद हर एक सीट पर 3-3 नामों का चयन किया गया है। 3-3 नाम, यानी सीट एक है और उम्मीदवार 3 है। अब इन सीटों के ऊपर जो 3 उम्मीदवारों के नाम हैं, उन्हें योगी आदित्यनाथ केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। यानी इन तीनों में से इस सीट पर किसे लड़ाना है, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन वो 3 नामों की लिस्ट योगी आदित्यनाथ ने बहुत विचार विमर्श और दौरों के बाद तैयार कर ली है। अब आप सोचिए कि 3 में से किसी एक पर मोहर लगेगी, लेकिन जिस पर मोहर लगेगी, क्या वो यूपी में उपचुनाव जिताएगा? क्योंकि पिच योगी ने तैयार कर दी है। आज महाभारत इस पर, यह रिपोर्ट देखिए। यूपी उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है। एक बार फिर योगी बनाम अखिलेश होने वाला है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में हैं। हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे की रणनीति को हिट कराने के बाद उन्होंने यूपी में अपने खेमे को भी एकजुट कर लिया है। योगी के डिप्टी सीएम, मंत्री और नेता क्लियर लाइन लिए हुए हैं। सबसे पहले बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अपराध का एनकाउंटर। हमारा व्यापारी और हमारा नागरिक सीना तान करके चलता है और अपराधी गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ फिरता हुआ दिखाई देता है। और उपद्रवियों पर हंटर। विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे, और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। योगी इस बार 10 आउट ऑफ 10 चाह रहे हैं और इसीलिए नामों का चयन भी कर रहे हैं और हर विधानसभा का दौरा भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी मैदान में कूद गए। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद अखिलेश ने कांग्रेस को तेवर दिखा दिए।
उपचुनाव में बिना कांग्रेस के 6 सीटों का ऐलान कर दिया। सियासी गलियारों में कांग्रेस की किरकिरी हुई तो गठबंधन पर बयान भी दे दिया। आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि अखिलेश यादव को कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा और इसीलिए महाभारत में आज पूछ रहे हैं कि गठबंधन तो चलेगा लेकिन चलेगी अखिलेश की? योगी के सामने राहुल को उतारने से नुकसान होगा और सवाल ये भी कि उपचुनाव में योगी लोकसभा का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लेखक शांतनु गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं। सुनील जी को जरा स्क्रीन पर ले लीजिए, क्योंकि मैं शुरुआत उनसे करना चाहती थी लेकिन शायद वो अभी जुड़े नहीं हैं। लेकिन सीधी बात यह है कि यूपी में गठबंधन रहेगा। राधिका जी, ये तो अखिलेश जी कह रहे हैं गठबंधन चलेगा लेकिन चलेगी अखिलेश जी की, ऐसा भी संदेश दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का एक डिजास्टर हरियाणा में हो गया, जीतते जीतते हार गई, उसके बाद क्या कॉन्फिडेंस हिल गया है कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर? जय श्री राम। देखिए, ठगबंधन तो वैसे ही नहीं चलने वाला। वो अब जितना भी साथ हो जाए, काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है और वो हमने हरियाणा के चुनाव के नतीजों में देख लिया। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में एक फॉल्स नैरेटिव भेजाया गया कि संविधान खतरे में है, ये खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ये खतरे में है, सारी जातियाँ खतरे में हैं। क्या हुआ नतीजा? देश की जनता ने देख लिया कि ये सिर्फ एक भ्रमित करने का तरीका था कि सारी इंडिया अलायंस एक हो गई। झूठ बोलने का जो ठगबंधन था वो एक हो गई, ये भ्रम फैला रहा था। चुनाव खत्म हुए, ऐसा कुछ सामने आया नहीं और देश की जनता ने रियलाइज कर लिया कि ये तो झूठ बोला जा रहा था। उसका पहला एग्जाम्पल हमने हरियाणा के नतीजों में देख लिया। तो साफ है, उत्तर प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में हमको 10 में से 10 सीट में विजय मिलेगी। वो इसीलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता हरियाणा को भी देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता कुछ सीटें जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बढ़ी, उसके बाद नतीजा भी देख रही है। कैसे कैसे समाजवादी के गुंडे लगातार बलात्कार के आरोपी पाए जा रहे हैं। जब महिला कंप्लेंट करती है तो अखिलेश यादव महिला का डीएनए की बात करते हैं। उनके नेता किस तरीके की गुंडई पे ऑलरेडी आ गए हैं। जब पावर में नहीं है, ना सेंटर में ना स्टेट में, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मौका देके देखा, थोड़ी सी सीट बढ़ा के, और इनका पागलपन सामने आ गया। और साथ ही साथ जो हरियाणा में एक चीज और जो देखने को मिली कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने लगातार बांटने का काम किया था, जाति पूछने का काम, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर हिंदुओं को बांटने का काम किया था, उसका जवाब हरियाणा ने दे दिया। हिंदू ने एक होकर वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी को जाट ने भी वोट दिया। जो कहा जा रहा था जाट हमें वोट नहीं देगा, हमें एससी वोट भी मिला, एसटी वोट भी मिला, हमें हर समुदाय का वोट मिला। इसीलिए ऐसे नतीजे आए जिन्होंने इतिहास रच दिया, ऐतिहासिक नतीजा आया है। तो इससे साफ है कि हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और सब एक हो गए हैं, एक हो गए हैं। नहीं, आप तो एक होने का जश्न मना रहे हैं वहां पर राधिका जी, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? वहां तो साथी भी अलग हो रहे हैं। और मैं इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि शांतनु जी आपके पास आऊं और चंद्रमोहन जी आऊं, उससे पहले जरा ये सुन लीजिए हुआ क्या है। यहाँ हम यूपी की बात कर रहे हैं, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, इसीलिए लिस्ट तैयार कर ली।